देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप माशाल्लाह कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। बड़े प्यारे लग रहे हैं सर। अरे ये तो रोज की बात है। वेलकम करें, हमारी नई होस्ट ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, अपने बारे में बताइए। थैंक यू, मेरा नाम रब्बानिया है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आज मेरा पहला दिन है और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। इतनी आपको झुकते हो नहीं, आप अपना आखिरी दिन ही समझेंगे। ये ऐनक दूर की है कि नजदीक की है? दूर की। ये ज्यादा दूर की है? नहीं, इतनी दूर की नहीं है। अच्छा, तो आपको ये फायर ब्रिगेड वाली बाल्टियां नजर आ रही नजर। तो मुझे कह रही है मैंने तमाम रिश्तेदारों को ना जी ब्लॉक कर दिया सर, टोटली। क्यों? कहती वीडियो यहाँ देखते हैं, कमेंट्स घर जाके करते हैं। मैंने पूछा भी घर भी जाके अगर करते हैं तो क्या कमेंट्स करते हैं? कहती वो मेरी फूफी की बेटी ने लिखा है अगर मेकअप ना किया हो तो बाकर खानी लगती है। आपको कैसा लगा हमारे साथ शो ज्वाइन करके? मुझे तो अच्छा लगा है, पर अब आपने आते साथ ही मेरे पे बरसात कर दी। आपने किसी इनकी बात का बुरा नहीं मनाना, ना ही उसको पर्सनली लेना, क्योंकि उसका फायदा कोई नहीं है। हाँ। और अगर पर्सनली लेता होता तो मैं आज यहाँ ना बैठा होता। वासे भाई भी बहुत समझदार ने जी। हेलो। अच्छा जी, मैंने कहते कोई ऐसा काम दस यार जड़ा मैं सारी जिंदगी वेला ही रहा। मैंने भी पूछा, मैंने कहा आप हमेशा वास्कट बड़ी बेहतरीन धुली हुई पहनते हैं? कहते नहीं, मैं पहली बारी पा के दूसरी बारी फिर मैं पुट्ठी करके पा लूँ। और वैसे वासे भाई आपको कैसे होस्ट लगते हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। इनके प्रोग्राम आप देखती हैं? हाँ जी। ये हौसला है थोड़ा। ਐਨਕਾਂ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੌਰ ਨੇ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। मुझे ये खुशी है कि मेरी हम सेहत हैं। क्या बात है। और ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਗੇ ਨਾ ਖਲੋਣਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਣਾ 11 ਵਜੇ ਨੇ। बुलाते अपने आज के मेहमान को आप सबकी तालियों में, द सुपरस्टार समी खान। वेलकम टू द शो जी। सर आपसे मिलके हमेशा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। समी भाई जड़े हैं ना मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं सर। अच्छा। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कम से कम 1 से 1.5 साल हो गया है मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा। तो उसके ऊपर मैंने 4 लाइनें लिखी हैं सर आपके तो लिए। मैं भी कहूँ कि इनके चेहरे पे इतना नूर क्यों है आजकल? लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। नहीं, अब मिलके नहीं आए। तो ये चंद लाइनें हैं इन 1.5 सालों के लिए सर। राब्ते भले ना हो, चाहतें तो रहती हैं, दूर जाने वालों से निस्बतें तो रहती हैं, छोड़ जाने वालों को रोक तो नहीं सकते मुद्दतों मगर उनकी आदतें तो रहती हैं। हाय हाय, वाह वाह वाह। हाय हाय। कोई गलत भी कहे सुन के आगे बढ़ जाए, आहा, दलेर हो के भी अच्छा है डर जाए, हाथ में डंडा होने के बावजूद भी कैसर, लड़कियों की कोशिश होती है चूहा चीखों से ही मर जाए। इससे पहले मैं उनसे उठ के गले मिला। यार समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। मगर समी, वैसे आपको चूहे से डर लगता है? नहीं, चूहे से नहीं। गले मिले ने किथों लगा? बाज आ जाओ तुम। आपको है वैसे कोई इस किस्म का कोई फेयर? छिपकली। छिपकली से है? छिपकली देख के कराहत होती है अजीब सी, लेकिन वो भी अब जब से बच्चे हुए हैं ना, हाँ। जो उनके करीब हो जाती है ना, फिर उसको मार देता हूँ बड़ी हिम्मत से, लेकिन तरीके से। वो बहादुर वाला ने क्या मार दिया नहीं, अच्छा। रुक रुक के प्लान करके। मगर बच्चों से पहले जब छिपकली कमरे में आई थी तो क्या करते थे? तो घर पे इनाम था, जो भी उसको मारेगा उसको इतना कैश इनाम मिलेगा। बल्कि अच्छा। छिपकली नु फड़ के बन के उन्हें गल्ला कर दे सी, अब क्या लेने आई हो? वो कोई छिपकली कहती तुम्हें मुझसे इतनी नफरत होगी समी? पहले तो नफरत नहीं थी, 15-15 एपिसोड हम इकट्ठे बैठ के देखते थे। मगर नहीं, छिपकली एक बड़ा कॉमन होता है। आपको भी कोई है? नॉट रियली। कॉकरोच फियर नहीं, लेकिन वो उसी तरह वाली फीलिंग है कि वो देखो और वो एक कॉकरोच से कोई खौफ नहीं है। अच्छा, कॉकरोच से हाथ से पकड़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं। हाथ से ही पकड़ वो उड़ जाता है, दैट्स द थिंग। नहीं, वो उससे पहले पहले पकड़ना है ना। कोकरोच नु ठाकर सा मारन लगे थे, कोकरोच ने कहंदा तेरा नहीं बनदा। कॉकरोच सर मेरे घर में आते ही नहीं। अच्छा। वो कहते नहीं या तू है या मगर आपको ताकत है किसी चीज से? जरा सा भी नहीं है सर, सांप से भी नहीं है। नहीं, उससे तो बनता भी नहीं है आपका। लेकिन वैसे छिपकली, चूहा, इससे किसी भी चीज से नहीं। अच्छा, नेवर एवर। ये कैसे? सर मैं चूंकि अब तो शहर आ गया हूँ, लेकिन जबकि मैं गाँव का रहने वाला हूँ जी,
तो रात को पानी लगाने के लिए जाते थे जब, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो सांप हैं ही बहुत, तो क्या करते फिर, वो बूट पहने होते थे पक्के लंबे वाले, तो रात को जब जाते थे तो सांप तो अक्सर सामने आ जाता था। बल्कि सांप आपस से गला करते ही परे हो जाता है, अबू जा रहे हैं, पता चल जाता है। तो गांव में रहने वालों को जरा सी भी इस बात से नहीं कोई खतरा होता। सर ऐसा कभी कि सांप आ गया हो तो आपने कैसे मैनेज किया, थोड़ा सा वाकया ये भी बताएं। सांप जो होता है ना सर, खास तौर पे वो जब तक आप हरकत ना करें वो नहीं करता। ठीक है। कान तो उसके होते नहीं, हाँ। सन्नाटा होता है, अगर आप सन्नाटे में खड़े हैं तो वो भी खड़ा है सर। अच्छा। सिर्फ जो है ना टाइमिंग है कि सर उसके मुंह के ऊपर कैसे मार वो यूं करके खड़ा हो जाता है, दोनों तरफ सन्नाटा। सन्नाटा जरूरी है बीच में। हाँ जी, याद रखिए सिचुएशन में सन्नाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। मतलब अगर कहीं आपको शहर में मिल गया तो ये अप्लाई ना करिए क्योंकि यहाँ पे सन्नाटा मिल जाएगा। सप लेटिया सी, ठाकुर साहब ने मारिया खिंच के जमीन सख्त सी थी, आप छत ना बजे। सर सांप नहीं लेटता बंदे को देख के। अच्छा। हाँ, वो सांप जो है ना जी वैसे करके खड़ा हो जाएगा, तो उसमें जो सेकंड होते हैं कि देखो एंड करके मुंह पे, और अगर ये आप लेट हो जाए सेकंड्स में तो फिर वो मार वेस्टर्न मूवीज में वो स्टैंड ऑफ नहीं होता कि ड्यूल पर गन्स लेके जिसने मार दिया टाइम पे वो। यस यस यस, लेकिन वो नहीं मारता सर। ठीक है। वो आप उसके यहाँ पर मारेंगे ना तो वो एकदम से बस फुड़ता। एकदम से पड़ोस सर बस कर दो, असल निकल आएगा हो तो बाज आओगे। सर उसका इतना सा पोर्शन होता है बस, वो गर्दन वाला, तो बाकी क्या होता है? बाकी तो गोश्त होता है बड़ा मजेदार। ठाकुर साहब इतना कुछ मजेदार मछली की तरह होता है सर वो। आपको कैसे पता है? खाता है। अच्छा, वैसे उसकी स्किन बड़ी अजीब सी होती है। मुझे याद है एकदम शूटिंग कर रहे थे मलेशिया में, तो शबीर जान साहब साथ थे, तो चलते शॉट में दिखा रहे थे कि कोयटा का लड़का है जो कि मलेशिया पहुंच गया, शलवार कमीज में, उस तरह वो जो खुले शलवार कमीज होते हैं और वो सीन है। तो चलते शॉट में कोई फेस्टिवल दिखा रहे हैं, अचानक शबीर भाई ने, मैं इधर मोड़ा एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, कैमरा दूर लगा हुआ है, अचानक मोड़ा हूं तो मेरे गर्दन पे उन्होंने कुछ रखा है। अच्छा जी। उन्होंने पाइथन उठा के ना मेरी गर्दन पे रख दी और मैं यूं के शबीर भाई शॉट चल रहा है, शॉट चल रहा है, मैं उठा ले उसकी बड़ी अजीब सी स्किन होती है, ठंडी सी, और वो बड़ी सॉफ्ट सी मछली की तरह की, तो वो बस उन्होंने उठाया तो मुझे सांस आया। वो तस्वीर भी है, व्हाइट कलर का पाइथन था, इतना हैवी। मगर ये वैसे बड़ा एक अजीब मजाक है, कोई चाहे मजाक में भी आपके साथ करते बगैर बताए। नहीं, आपका हार्ट फेल ना हो जाए। एग्जैक्टली। आपका भी ड्रामा आ रहा है दुनिया पर, वो सुना है पाकिस्तान का बहुत महंगा तरीन ड्रामा बन रहा है। इनफैक्ट सबसे महंगा अभी तक। अच्छा। जो मेरा एक्सपीरियंस है, ड्रामा सबसे महंगा ड्रामा, क्योंकि मैंने खुद उनकी प्रोडक्शन देखी है, द वे दे हैव डन इट। एक तो जिस कैमरे पे शूट हुआ है, जो इक्विपमेंट यूज हुआ है, और जितना उन्होंने लॉजिस्टिकली जो लोग शामिल थे, जैसे मैं बता रहा था कि हम सरगोदा के पास कोर्ट मोमिन में शूट कर रहे थे, तो हमें एक्शन सीक्वेंस के अंदर 120 जूनियर आर्टिस्ट की जरूरत थी। इसमें कुछ पुलिस वाले भी थे, कुछ उनके ग्रुप्स में भी थे, फिर एक्टर्स भी थे। 140 बंदे को ठहराना फिल्म में भी नहीं करते आप ऐसे, तो उन लोगों को 30 दिन 40 दिन वहां ठहराना, शूटिंग करनी, फिर कॉम्प्रोमाइज ना करना, तो उसके लिए एफर्ट नजर आती है। हमने खुद कहा था यार इतना पैसा लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आई थिंक सबसे महंगा यही है आज तक। इससे पहले शायद कोई बना हो, लेकिन वो उस दौर के हिसाब से, लेकिन पिछले 5-6 सालों में ये मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रामा है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ऑडियंस इसको किस तरह लेगी? देखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि जैसे कहते हैं ना कि आपने अगर किसी चीज को ब्रेक करना होता है ना, जो हमारे 70% ऑडियंस को शिकायत है कि हमारा कंटेंट वेरिएट नहीं करता, हम वही सास बहू बना रहे हैं, डिफरेंट वही एक कंटेंट बना रहे हैं, तो आई थिंक हम कोशिश कर रहे हैं कि उस नॉर्म को ब्रेक करने के लिए ना, आप एक जिस तरह लोहे को लोहा तोड़ता है तो आप मारते हैं बार बार, तो साल में ऐसी 1-2 चोटें लगनी चाहिए, ऐसी एफर्ट होनी चाहिए, क्या पता किससे वो नॉर्म ब्रेक हो जाए फाइनली। तो आई थिंक उस हवाले से इट्स अ वेरी गुड एफर्ट एंड इट्स अ गुड ड्रामा। इट हैज एवरीथिंग, इट हैज रोमांस एज वेल, इमोशंस भी हैं, एक फैमिली एलिमेंट भी है, सब कुछ है इसके अंदर, बट ऑन अ बिगर स्केल, और थोड़ा सा यानी हमने फ्लेवर चेंज किया थोड़ा सा। बड़ी जबरदस्त कास्ट है आपके साथ इसके अंदर, इट्स वेरी बिग कास्ट। लाइक देयर इज, वी हैव नोमान एजाज, वी हैव मंजर सबाई मंजर साहब, सबाई साहब, खुशाल खान, रमशा, शामिल खान, हसन न्याजी, YBQ, यानी उसके अंदर हर कैरेक्टर के अंदर प्रॉपर एक्टर्स हैं। और आप उसमें पुलिस वाले प्ले कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो वैसे ये क्या कोई ऑब्जर्व किया आपने पुलिस वालों को फॉर दिस रोल? देखिए, 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। शद्दी भाई द डायरेक्टर शाहिद शफात, शद्दी भाई से पहली मुलाकात ही उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तुम इसमें गेस्ट अपीयरेंस करो। शद्दी भाई से ताल्लुक ऐसे, मैंने कहा आप कर रहे हैं? हाँ यार बड़ा प्रोजेक्ट है, आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मैं कहा डन, आई विल डू इट। अच्छा, जब गेस्ट अपीयरेंस की बात हुई तो 1 महीने बाद फोन आया असिस्टेंट का, कहता है समी भाई इसमें एक और रोल है मीर हसन का, वो पढ़े फिर बताएं, हम चाहते हैं वो करें। मैंने कहा स्क्रिप्ट भेजो। गेस्ट अपीयरेंस पे तो स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा ना, मैंने कहा गेस्ट अपीयरेंस है 3-4 दिन का काम होगा, कर दूंगा, दैट्स इट। तो जब वो स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे याद है मैंने पहला एपिसोड पढ़ा, मैंने कहा ओके फाइन, ये तो कुछ मजेदार रोल है। मैंने फौरन आखिरी एपिसोड पढ़ा, फिर शुरू से पढ़ना शुरू किया। तुसी चेक किया था ना आखिरी में हैगा कि 2-3 एपिसोड? एक कहानी का आपको आग पता चल जाता है। देखिए, आपने यहाँ तक पहुंचना होता है, तो आप ये देखते हैं कि यहाँ से यूं तो नहीं आ रहे, या यहाँ से ऊपर ही जा रहे हैं ना एंड पॉइंट तक, तो आप एक
अंदाजा लगाते हैं। आपके नसीब अच्छे हैं, सानू तो मेन रोल दे के बाद चो एक लाइन करा के कहते पैक है। ऐसे ना कहें, आपने जहाँ जहाँ सीन किए हैं फिल्में आपकी देखी हैं, लोड वेडिंग का मैं आपका फैन हूँ सर, तो इनको भी बताएं ना सर, सर। लोड वेडिंग में बहुत अलग काम किया। अच्छा, वो आप थे जिन्होंने देखी थी? आप अपना बता रहे थे कि उन्होंने बताया कि ऐसे आप एनालाइज करते हैं, ये नहीं कि मैं आखिर में मर गया, आखिर में कैरेक्टर है या नहीं है। देखिए वो उस स्क्रिप्ट के अंदर ना बहुत ज्यादा मंझे हुए अदाकार थे सारे, लाइक नोमी भाई, सब लोग, एवरीवन हैज हिज ओन प्लेस। तो आपने देखना ही होता है कि पूरी कहानी के अंदर आप कहाँ हैं, कितने इंपॉर्टेंट आपका रोल है। तो वो जब समझ आया तो फिर वो किया, मेहनत की है, और बहुत सी चीजें ऐसी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन उसका जर्नी है, इस बंदे का अपना जर्नी है, फिर उनकी जो क्लैशेस चल रहे हैं, इमोशंस हैं, बीच में रोमांस है, फैमिली के क्या ट्रॉमा है, और जो हालात से पूरे सब लोग गुजरते हैं, दैट्स द होल स्टोरी। और मजेदार है और डिफरेंट तरीके से शूट किया शादी मैंने। आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात की कि आपने स्क्रिप्ट पढ़ते हुए एंड पहले पढ़ लिया था, तो इससे कितना डिफरेंस होता है कि आप एंड पहले पढ़ लो और बाद में आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ो? देखिए एक्टिंग के प्रोसेस के अंदर ना आपको देखना जरूरी है कि आपने अपने कैरेक्टर को एंड में कहाँ लेके जाना है, बिकॉज वो प्रोसेस है ना। अगर आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट की तरफ जा रहे हो कि यार मैंने अच्छा यहाँ पे मेरा एंड पॉइंट ये है, ऐसा ना हो कि आपने आगे पढ़ा ही नहीं हुआ है, आप कैरेक्टर को यहाँ प्ले कर रहे हो, एंड पॉइंट उसका यहाँ हो, तो एंड शुड ऑलवेज बी हायर देन द प्रीवियस सीन्स। एक वो क्लाइमेक्स होता है ना, बड़ा होना चाहिए वो। तो आपको प्रोसेस पूरा होना जरूरी है कि जर्नी आप कैसे प्लान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एक्टर सोचता है कि मैं अगर एंड में ये कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं, जिस तरह शदी भी कहते हैं सुपर ऑब्जेक्टिव होता है कैरेक्टर का। तो उन्होंने हर बंदे को समझाया कि इस स्क्रिप्ट के अंदर तुम्हारा सुपर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर आप वो जेन में नहीं रखेंगे तो आप शायद लेफ्ट जा रहे हो, कहानी आपको राइट लेके जा रही है, तो मिक्सअप हो जाता है सारा। असम भाई एक बात मैं भी कहना चाहता, माशाल्लाह माशाल्लाह आपको नजर बसे अल्लाह बचाए, फिटनेस आपकी, मैं ये तो नहीं कहूँगा बचपन में, लेकिन जवानी में मैंने भी, मुझसे एक जैसी उम्र ही है, मेरा दादे अमर का मुँह हो गया एवं ना, उसे गिलास भरया मेरा ला जाए। हाँ वही तो, लेकिन माशाल्लाह आपकी फिटनेस, उसका कोई राज हमें भी बताएं। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं भी ऐसा फिट होना चाहता हूँ। दो चीजें बड़ी है, एक तो लोग कहते हैं आई थिंक 90% कमाल इसका जेनेटिक्स का, ये अल्लाह की देन है। जनरेटर का जेनेटिक्स। मेरे जो अब्बा की साइड है ना, वो सब उम्रचोर हैं। लाइक मेरी जो फुप्पो भी थी, अल्लाह ने जन्नत करे, जितने भी थे वो अपनी उम्र से बहुत छोटे लगते थे। ओके। तो ये अब्बा की साइड पे फैक्टर है। अच्छा। तो मे भी उनसे जेनेटिक्स में है। फिर सेकंडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें। स्ट्रेस जो है ना, ਤੁਸੀਂ सिर्फ 2 महीने वासे बहना रह लो तो मैं देखा किमें खुश रहंदे इसलिए तो ना मैं। जिस तरह हमारे यहाँ बड़े लोग आजकल लोग बात भी करते हैं डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, तो सबसे बड़ी चीज जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती है दैट इज स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस फ्री कैसे होता है इंसान? यार आई थिंक तवक्कल, आई थिंक आप अगर अच्छा सोचना शुरू कर देना, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। सो जस्ट स्टे पॉजिटिव, अच्छा काम करें, अच्छा सोचें। ना माजी आपके हाथ में था, ना मुस्तकबिल आपके हाथ में है, सिर्फ प्रेजेंट है, उसको एंजॉय करें। आप माशाल्लाह इतने प्यारे हैं। जब फुल जवानी थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते थे, फुल एम दिल करता है उल्टाबाजी ला दें, तो वो होता ना एक उम्र, तो उसमें कभी हुआ कि किसी ने आपको किताब खोल के दिखाया कि इधर ये देखे मोर के पढ़ा, ये फलां फलां जो भी हुआ कभी ऐसा? मोर नहीं रखते जो किताबा च बड़ा हो गया, मोर का पर होता है, मोर नहीं रखते पूरा का पूरा। मोर पड़ा हुआ। वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया, आप क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो क्रिकेट स्क्रीनिंग्स पे जाके देखते हैं, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो अकेले देखते हैं। आप क्या प्रेफर करते हैं? दोस्तों के साथ, स्पेशली जो क्रिकेट का इंटरेस्ट रखते हो। जैसे कई दफ़ा ऐसा होता है कराची में मैच होते हैं तो हम लोग इकट्ठे बैठ के देखते हैं, कुछ स्पेशल मैचेस, हर मैच देख नहीं सकते लेकिन मिलके देखते हैं। उसमें ये होता है कि हमारा एनालिसिस बड़ा मजे का हो रहा है, क्योंकि हम भी प्रोफेशनल क्रिकेटर समझते हैं, इस बॉल को यहाँ खेलना चाहिए था, यूँ करना चाहिए था। इकट्ठे बैठ के ज़्यादा मजा आता है। सुन भाई मैं पूछ रहा सी कभी कॉलेज दौर ते मोर दी लत रखी होवे किताब दे पर चलो जो भी रखा हो सर, याद नहीं ऐसा कोई होता कभी किसी ने आपके लिए रखा हो पर के खोल के देखा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? बड़ा होता है पर होता जी, साढ़े ते हो जाता सी। मगर ये पर वाला कौन सा जमाना है भाई? सर ये अनारकली के जमाने में तो नहीं थे वो। चलो फिर वैसे होता ना कि जिंदगी अगर में किसी ने रखा है तो कभी दिखाया नहीं। किसी ने दिखाया नहीं। तो लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज होनी चाहिए, ये बताएं थोड़ा सा। आई थिंक ये आप पे डिपेंड करता है। आई पर्सनली मेरे तो हो ही नहीं रही मेरे जो हालात है भूली भी नहीं। रिश्ता वेखण वाले आए ने ते मैं उन्होंने कहा, मैं कहा जी मैनू जहेज नहीं चाहिए। तो कुड़ी दा भरा जान लगे मैनू प्यार दे के कहंदा तू जहेज दी गल करदा, तेनू कोई कुड़ी देगा तो मेरा नाम बता देगा। मैनू समझ नहीं आ रही की वजह की समझ। अच्छा मुझे लगता है शादी ना, जिस तरह आप लव हो या अरेंज हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप निभाना चाहते हैं ना, फिर आप निभाते हैं। यस, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज दोनों चीज़ों में होता है। मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा, खालिद भट्ट साहब मरहूम, हमारे प्यारे एक्टर, एक दफ़ा वो हमें समझाते कहते कि जब मियाँ बीवी में 3 महीने लड़ाई ना हो ना, तो समझो कोई मसला है। ओके। मसलन मियाँ बीवी रिश्ता ही ऐसा है, लड़ाइयाँ भी होंगी, सुलह भी होगी। इट्स ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज ना। देखिए कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। जो मेरी खामियों को कबूल करेगा, मैं उसकी खामियों को कबूल करूंगा, इससे रिश्ता अच्छा बनता।
तो जब आपकी कभी लड़ाई होती है भाभी से तो आप मनाते हैं या वो? मैं फॉरन आई एम सॉरी कह देता हूँ, उनकी गलती हो तभी मैं कह देता हूँ। बस तुसी साढ़े ना फिर करो, असी भी इंज दे ही हैं सारे। मुझे लगता है बड़े ये रिश्ते जो है ना, स्पेशली सिंस आई बिकम अ फादर, मेरी भी बेटी है, जब आप ये सोचते हैं ना कि एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास आई है और आपके खानदान में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है, आपको कोई कहे कि सब छोड़ के अगले घर में जाके रहो, कितना मुश्किल काम है, इट्स डिफिकल्ट टू एडजस्ट। तो आई थिंक वैसे ही उनका पलड़ा भारी हो जाता है। सो यू नीड टू सपोर्ट देम एंड उनको हर कदम पे साथ रहना चाहिए। साथ रहना चाहिए, साथ देना। बिल्कुल। जी आपकी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है तो आपको इंस्टाग्राम पे या किसी सोशल मीडिया पे कोई लड़कियों के मैसेजेस आते होंगे, कोई उसके बारे में कुछ बताएं। क्यों बताएंगे वो आपको, अगर आप भी चाहते हैं। ये तो मरवाने वाला सवाल हुआ। और आप चाहती को जवाब भी दे। बहुत सारे लोगों का क्रश होगा इन पे, बहुत सारे लोग इनको अटेंशन देती होंगे। जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है ना, मैं सोशल मीडिया को बहुत सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि मेरे नज़दीक अगर कैसर भाई या वासे भाई, ठाकुर साहब या कोई मुझे खुद फ़ोन करके कहेंगे ना तुमने अच्छा किया बुरा किया, तो मैं उसको गौर से सुनूंगा, क्योंकि वो सामने बात कर रहे हैं। कंसिडरिंग हमारी सोसाइटी इतनी फ्रस्ट्रेशंस हैं, लोग परेशान हैं, उस दौर के अंदर अपनी फ्रस्ट्रेशन आप सोशल मीडिया पे निकाल रहे होते हैं। जी ऐसे। जैसे किसी ने कमेंट किया तो मैंने उसको जवाब दिया और कहता भाई सिर्फ अटेंशन चाहिए थी, सॉरी मैं तो आपसे बात करने के लिए कहा था। तो उसके बाद मेरे एक दोस्त है, उसने समझाया, कहता कि यार सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई इंसान कोई भी निकाब ओढ़कर कुछ भी कह सकता है, तो बेहतर है उनको इग्नोर करो। मसलन से मिसाल दी कि यार हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को वहां भी कमेंट हो रहे होते हैं, 100% पॉजिटिव नहीं होते, नहीं होते ही नहीं, नेगेटिव होते हैं बीच में, तो कहते हैं इनको देखो ही मत, इग्नोर करो। सो दैट्स अ ब्लेसिंग कि आप इस चीज़ों को बैलेंस कर सकें। तो मैं कोशिश करता हूँ किसी चीज़ को देखूं ही ना नेगेटिव। नहीं मगर नेगेटिव नहीं, वो तो बात करी थी जो पॉजिटिव मैसेजेस आपको आते होंगे। अच्छे फैंस हैं, जैसे कई फैन पेजेस जिन्होंने बनाए हैं, आई रिस्पेक्ट देम फॉर देयर टाइम, फॉर देयर सपोर्ट, कि वो इतनी एफर्ट करके हमारी हर पोस्ट में से, जो शायद पोस्ट मैंने भी नहीं देखी होती, वो पहले हमें बताते हैं कि आपकी ये सीरियल का टीजर आ गया है, देखें। तो आई रिस्पेक्ट देम, इनकी सपोर्ट बहुत और वो इंपॉर्टेंट जो क्रश वाले हैं वो भी आते हैं। है। वो भी रिस्पेक्ट करता हूँ, हर तरह के होते हैं। अच्छा, आप बस आई रिस्पेक्ट देम ऑल। तो आपको कभी हुआ ना क्रश, ये मेरे क्रश हैं, कभी हुआ आपको किसी पे क्रश? नहीं, कभी भी नहीं। और नजर ही नहीं सही होता तो क्रश कितों होना? माशाल्लाह बड़े खुश ने सर। व्हाई आर यू सो हैप्पी टुडे? सर सवेरे 140 अंडियां का आमलेट खादा ने। 140 अंडे? لا 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 يا شودري اليوم انا اكلم اكيد कहता जी आज ऐसी गल करांगा तो मजा आ जाएगा। वो क्या? ساثبت انه يمكن ان يكون هناك فنان مثلي क्यों जी फिर मजा आया? अरे ट्रांसलेट तो करो। अच्छा सॉरी मैं समझा, तो समझ आ गई नहीं। कि क्या चाचा जी कहते ने कि मुझे आज पता चला है कि मेरे जैसा आर्टिस्ट भी बंदा बन सकता है, यानी मेरी जिसामत जैसा। अच्छा। इतना मोटा बंदा एक्टर हो सकता है। एक्टर हो सकता है इतना बड़ा? ارتست ओके, आर्टिस्ट ओके। أيوة। आर्टिस्ट معلوم كيف कैसे? مثل هذا अस्सलाम वालेकुम। कि है मालक में कहाँ निकल आया? क्या हुआ समझ पाई हैं? وعليكم السلام والله ما حدث कहते भी ये वो बंदा तो है ही नहीं। क्या मतलब? لا 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 आप कौन समझ रहे थे? اعتقد انك حصلت على الضيف الخطاي ओ कहता सवेरे नान खताइयां बेचन गया तो एक भी नहीं बिकी। की कह रहे हो? सॉरी اعتقد انك حصلت على الضيف الخطاي कहता जेड़ा बंदा मैं समझ के आया ये तो वो बंदे है ही नहीं। क्यों समी खान ही है? समी खान साहब ही हैं। لا لا क्या? आप क्या समझ के आए थे? ما سمي عدنان سمي خان आया नहीं किधर अब वो भी आपकी जिसामत के नहीं रहे। हाँ, उनका भी अब आपसे कोई ताल्लुक नहीं रहा वजन। हाँ उन्होंने बिल्कुल। السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال अल्हम्दुलिल्लाह। ما شاء الله ما شاء الله انا شفت دراما حقك في فيلم عارف ايوه والله هذا اكتر 100 नहीं एक्टर तो सर पूरे एशिया विच माने जाने वाले एक्टर हैं। ايوه हाँ जी माशाल्लाह। اول تعارف بعد نداوة صح अच्छा मेरा नाम है जी असफर बिन वड़ैच, मैं साहिवाल दा रहने वाला। अच्छा हाँ जी हो गया तारुफ। يا اخي हाँ जी। مجنون हाँ जी। حقي تعارف मैंने कह रहे ने पागल मेरा तारुफ करा। हाँ, तो उसका तारुफ कराया, आप अपना क्या करा रहे हैं? शेख वजन बिन जर्रा दुबई तो है माशाल्लाह, बड़े कम शम है ने। فلوس ما في ملك كلم ابار النفسي فيها كل شيء كلم ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਊਂਠ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਦੇ ਕੂਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। اول دعوة الطعام من برج الخليفة ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਬੁਰਜ ਅਲ ਖਲੀਫਾ, अच्छा ठीक ਉੱਥੇ रूफटॉप ਤੇ होटल रेस्टोरेंट बनाया ना सर, सिर्फ दोस्तों इनका? वास्ते। हाँ जी वाह, वाह। सिर्फ दोस्तों के लिए, कस्टमर्स के लिए नहीं। वाह। कस्टमर के लिए अलहदा है। बुर्ज खलीफा तो डॉक्टर साहब जा ही नहीं सकता। क्यों? एडी बड़ी लिफ्ट हुन कौन बनाए?
ان شاء الله ما ابغى اخليه خلاص خلي الكلام. Back from Dubai. दुबई Nirgoli, it has been Dubai was done Trigadam. आमिर खान साहब की कॉल आई थी ना. आमिर खान को एक्टर एक्टर आमिर खान आमिर खान साहब मेरे दोस्त है कि नहीं ना सर. अरे सर जी ਜਦੋਂ ਲਗਾਨ ਬਣੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ ਸਰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ लगान का ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਆਈਏ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਲਵ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ओए ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਈ ओके उसी मकाम पर ओहो। कढ़िया फिर मैं डाला ओके। काले शीशियां वाला गया फिर मैं सीधा रूफ टॉप ते रूफ टॉप पे ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ 8380 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰ A380 आप ਜੀ ਸਰ अरे A380 तो पाकिस्तान में लैंड ही नहीं करता ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲੈਂਡ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ अरे मगर बैठेगा कैसे उसमें ਸਰ ਮੈਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਰੂਫ ਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰਨਾ 2-3 ਦਿਨ ਤੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੈੱਲ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖਲੋਤੇ किधर ਪਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਈ दुबई क्रिकेट स्टेडियम ਜੀ ਸਰ ओके ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ Okay. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ लगान का ਜੀ ਸਰ पार्ट 2 ਜੀ ਸਰ ਦੁੱਗਣਾ ਲਗਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਪਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਪਾਣੇ ਨੇ 10 ਤੋਂ 11 ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ठीक है ਤੇ 5 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਤੇ 5 ਇਧਰੋਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੁੱਕ ਫੱਟੇ ਦੇਾਂਗੇ अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨ ਪਾਈਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਆਹਾ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਆਹਾ। ਫਰਦੀਨ ਖਾਨ ਆਹਾ। ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ओए होए ਮੈਂ होए ਕਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਪਾ ਦਿਓ ठीक है ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮੀ ਖਾਨ आहा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਖਲੀਲ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫ ਕੰਗਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੀਰੋ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਮੀ ਖਾਨ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਵਾਦ ਖਾਨ ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ आहा ਮੈਂ ਕਿਹਾ जुनैद खान ओए होए। और मैंने कहा बिल्लियां अखा वाला एहसन खान पांच मैं क्या उधर हो गए थे 5 इधर हो गए किन्ने हो गए 10 ठीक ਤੇ है। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ हाँ ਮੇਨ ਬੰਦਾ 11ਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਾਂ। ਆਮਰ ਖਾਨ Yes। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗਾ Okay। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ Okay। ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਨ ਦੱਸ Okay। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਕਟਰ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਖਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਏ 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 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਡਿਆਲਾ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਨੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਕਰਾਚੀ ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਮੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ हाँ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਹਾ। ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ ਅੱਜ ਹੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ना करें ਜੀ ਸਰ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ यार, ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਯੂਐਸ आप करेंगे एग्रीमेंट सर फिल्म का राइटर फाइनल हो गया ਹੈ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਬਾਈਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਰੀਲੀ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਐਸਲੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਯਾਰ ਯਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫਿਲਮ में अगर आ जाए ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਿਆ फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ यूएसए का 26 ਡੇਟਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 26 ओए ਡੇਟਾ होए ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 12 ਸੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ओए होए ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 12 ਸੀਨ ਕਰਨੇ ਨੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਏ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ 26 ਦਿਨ ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਦਿਲ ਸੇ ਦਿਲ ਤੱਕ
ਹਾਏ 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 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਦਿਲ ਸੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਬਣੇਗਾ। ਸਲਾਖੇ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਲਮੀ ਹੈਗਾ। अच्छा सर क्या बात है, हर जेस्चर, हर एंगल, हर गल खूबसूरत, डायलॉग डिलीवरी कख भी नहीं। कख भी नहीं। हाँ भी डायलॉग डिलीवरी ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। अच्छा मेरी कख भी नहीं। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ओए ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ 300 ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈਗਾ। आप तो कहते डॉलर में कॉन्ट्रैक्टर। 300 ਡਾਲਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ 300 ਦੀ ਹੈ ਜੀ। $300। ਸਰ ਜੀ 300 ਡਾਲਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। मगर ये तो कोई बात ਸਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ 300 ਡਾਲਰ ਹੈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कम से कम $3.5 लाख ਤੋਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ शुरू हुई थी। $3.5 लाख। डॉलर से बात शुरू हुई थी। ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी कुछ प्यार मोहब्बत करो। ठीक है। फिर मैं प्यार मोहब्बत करके नाला ते $580 ते मुकाया। ਹੁਣ $580 ਪਰ ਆਵਰ ਹੈਗਾ। पर आवर। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੁਪਰਮੈਨ, ਨਰਗੋਲੀ ਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਲਮਕ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। वो तो स्पाइडरमैन नहीं है। ये स्पाइडरमैन था वैसे। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੀਰੋ। वेलकम बैक टू गपशप। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लारेब जफ़र है और मेरा सवाल सर से है कि बॉलीवुड में भी खान छाए हुए हैं और लॉलीवुड में भी खान छाए हुए हैं, तो हॉलीवुड में आप कब छाएंगे? नहीं देखें, जब तक हालात सही थे तो हमारे पाकिस्तान से फवाद खान ने अपना नाम बनाया और हमारे लिए भी रास्ते हमवार किए। अली जफर वॉज देयर और बहुत सी चीज़ें हो रही थी उस वक्त, और अगर हालात सही रहते तो शायद अब तक चीज़ें हो चुकी होती बहुत ज़्यादा। वो तो कह रही है कि हॉलीवुड में खान कब छाएंगे। हॉलीवुड वालों में भी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता काम। जैसे अभी चीज़ें मेरा बन रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे अब फाइनली पाकिस्तान नेटफ्लिक्स पे भी जा रहा है इंटरनेशनली, और एक और हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म खुल रहा है। सो कोशिश ये है कि जो पहला काम करे वो इतना अच्छा करे कि बाकियों के लिए भी बिल्कुल रास्ते खुले। तो यू नेवर नो, आप कोशिश करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, इस तरह मैं आज ही पिक्चर देख रहा था कि एक बंदा निशाना ले रहा है तीर से बार बार, तो हमेशा निशाने से नीचे गिर रहा है। तो किसी ने कहा जब आपका निशाना इस तरह ना लग रहा तो एम हायर। तो आई थिंक हमें सोचना ज़्यादा चाहिए कि वी शुड टारगेट हॉलीवुड एज वेल, और यू नेवर नो कब किसके लिए रास्ता खुल जाए। बहुत जल्द होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। जैसे अभी मैं बताना चाहूँगा, एक फिल्म हमने की थी 3 साल पहले, द विंडो। इट्स अ सैग अप्रूव्ड स्क्रिप्ट जो कि पाकिस्तान में शूट हुआ था। इट्स इन इंग्लिश और ये रिलीज भी नॉर्थ अमेरिका में हो रही है फिल्म। ओके। इट्स कॉल्ड द विंडो, और वो फिल्म लिखी भी गोरे राइटर ने, प्रोड्यूसर भी वही हैं। ओके। और शूट सिर्फ पाकिस्तान में हुई है वो। तो वो भी एक चीज़ें हो रही हैं, यू नेवर नो किसको आपका कौन सा सीन अच्छा लग जाए। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंशा है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ते थे तो आपने कभी सोचा था कि मैं इतना बड़ा स्टार बन जाऊंगा? नहीं उदो तो कहते मेरी दुकान होनी चाहिए। दुकानी इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे वो। नहीं, इंजीनियरिंग पढ़ा था और कभी सोचा नहीं था। मेरा प्लान तो ये था कि पढ़ने के लिए बाहर जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, जॉब करूंगा, लेकिन होता भी है जो अल्लाह का प्लान हो। अल्लाह तो वैसे वो जो इंजीनियरिंग वाली डिग्री है उसका कभी कोई थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया आपने? इस्तेमाल नहीं, मुझे तो साबित करना पड़ा कि डिग्री ले ली है। क्या मतलब? 90% खानदान वाले समझते थे कि इसने छोड़ दी बीच में इंजीनियरिंग। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने फाइनली फ्रेम करा के रखी है कि ये देख लेंगे मैं डिग्री ले चुका हूँ। ओके। उसके बाद एमबीए के लिए कोई मानता ही नहीं था, कोई मानता ही नहीं था, कहते नहीं ये तो इस तरफ आगे से छोड़ दिया सब कुछ। मगर वैसे डिग्री आपने कभी यूज की प्रैक्टिकली? नहीं, कभी नहीं की। कभी कभी घर नहीं पक्का ठीक किया हुआ कभी नहीं, वो मेरे ताया जान अल्लाह जनसीब फिर वो कहते थे, मैं गांव जाता था ना, बेटा ये ठीक कर दो लाइट में। कहा मैं ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं कर रहा, ये नहीं है। ये वाला नहीं था। जब आप पढ़ रहे थे तब आपने कोई थिएटर ज्वाइन किया हो या कोई क्रिएटिव साइड पे? अच्छा, थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया, जो कि मैं करना चाहता हूँ। बिकॉज थिएटर इज एक्टर्स मीडियम। जब शो स्टार्ट होता है फिर एक्टर ऑल इन ऑल रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे शो का। टेलीविजन के अंदर राइटर होता है, फिल्म इज डायरेक्टर्स मीडियम। तो मैंने अभी तक किया नहीं है और ना कभी स्कूल में किया। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज में था तो वहाँ का थिएटर भी अच्छा मैंने नहीं किया। यूईटी में था, वहाँ का भी थिएटर है, नहीं किया। सो कभी कभी कुछ चीज़ें आपके अंदर छुपी हुई होती हैं, वो वक्त आने पे सामने आ जाती हैं। सो लेकिन दिस इज वन थिंग विच आई वॉन्ट टू डू। शायद यहाँ नहीं तो बाहर, सब बाहर की बात करती है, शायद मेरा इरादा है कि शायद मैं आप जाऊँ कोर्सेज करने के लिए थिएटर के, क्योंकि थिएटर एज एन एक्टर आपको बहुत ग्रूम करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम। मेरा नाम ज़ैयन फातिमा है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि पाकिस्तान में आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? अच्छा, करंट टाइम में या ओवरऑल? ओवरऑल। देखिए ओवरऑल मुझे लगता है कि आई थिंक क्रिकेटर्स के अंदर एज अ, क्योंकि मैं खुद बैटिंग करता हूँ, तो आई पर्सनली बिलीव कि मुझे सईद अनवर बहुत पसंद थे। सईद अनवर साहब।
आप क्या लेफ्ट हैंड हैं? नहीं, मैं राइट हैंडर हूँ, लेकिन लेफ्टी बहुत स्टाइलिश लगते थे बिकॉज आई रिमेंबर उस वक्त लेफ्टी ओपनर्स बहुत थे। गैरी कर्स्टन लेफ्ट ओपन करते थे, देन देयर वाज ब्रायन लारा, पीक टाइम, ही वाज वेरी जंप मार के जो पुल करते थे, तो लेफ्टी वैसी बहुत स्टाइलिश लगता था। लेकिन मैंने क्या आपको खेलते देखा, माशाल्लाह बड़े अच्छे क्रिकेटर। हाँ, मुझे पता है, बिल्कुल बहुत कोशिश करते हैं। कराची से बड़ा जबरदस्त 8-9 मैच देखे, वारी एक भी नहीं मिली, लेकिन अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसे करंट टाइम्स के अंदर आई थिंक बाबर इज अ बिग एसेट, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, एंड आई थिंक हमें उसकी कदर करनी चाहिए। बेशक बेशक जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम तजम्मल मलिक है। मेरा कैसर पिया साहब से ये सवाल है। मेरना जी? जी सर आपकी भी शादी नहीं हो रही और मेरी भी शादी नहीं हो रही सर, हम क्यों ना मिलकर जो है ना मैरिज ब्यूरो खोल लें? नहीं, फिर मैरिज ब्यूरो बंद हो जाने नहीं। मैरिज ब्यूरो में तो खैर आप लोग दूसरों की करा रहे होंगे, अपनी का उससे कोई ताल्लुक नहीं होना। अपनी फिर नहीं होनी। अपनी फिर नहीं होगी। जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और मेरा सर से ये सवाल है कि आजकल के दौर में आपने मोहब्बत को मैसेज की हद तक महदूद करार दिया है, जबकि इस दौर में सच्ची मोहब्बत भी हो सकती है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक डायलॉग था कि आजकल मर्द मोहब्बत करता क्या है, वो तो बस मैसेज सेंड करता है, मैसेज सेंड मोहब्बत शुरू, मैसेज डिलीट मोहब्बत खत्म। आजकल ना रिश्तों की कदर बहुत कम हो गई है। उसकी वजह यह है कि पहले आप याद करें, आज से 10, 15, 20 साल पहले आप ईद मुबारक भी ना किसी को विश करते हुए कार्ड खरीदते थे, ज्यादा स्कूल कॉलेजों में खरीदते थे, आप एफर्ट करते थे, आप खरीदते थे, लिखते थे, भेजते थे। आज क्या ईद मुबारक एक मैसेज लिखा, ब्रॉडकास्ट करके सबको भेज दिया। तो रिश्तों की कदर कम हो गई और ऐसे हालात में सही रिश्ता और सही एक वो ताल्लुक ढूंढने में वक्त लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मोहब्बत करता नहीं है इंसान करता है, लेकिन मुझे लगता है आज के दौर में रेशो कम हो गई है। वो आज के दौर में रिश्तों और उससे ज्यादा आपकी गर्ज आ गई है बीच में, मतलब ज्यादा है उसके अंदर। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैनब है और मेरी एक कंप्लेन है सर इफ्तिखार से। ताड़ी रोटी टोक गए ने। जी बताइए बेटा। जी मेरे बच्चे, मेरी कंप्लेन है कि मुझे घर में सब इफ्तिखार ठाकुर के नाम से बुलाते हैं। ये उसकी कंप्लेन है। ये उनकी कंप्लेन। और सबसे ज्यादा मुझे मेरा भाई जो इस बात से चिढ़ाता है और तंग करता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कैमरे की तरफ देख के आपकी तरफ से उन्हें कोई मैसेज दे। आपके भाई का नाम? तजम्मुल हुसैन। तजम्मुल हुसैन। तजम्मुल भाई, मेरे प्यारे बच्चे मत छिड़ा करो, माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं। असल में मेरे साथ ये हुआ था कि मेरी जो मामा थी ना, वो मुझसे प्यार बहुत करती थी। उन्होंने मेरा छोना, मेरा काका, मेरा पाला एंज कर 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 मेरा मुंह उन्होंने गाँव ही काट दिया। लेकिन आप तो बहुत प्यारे ही हैं बेटा, आप तो। वो तो भाई उनका मेरे ख्याल से तंग करने के लिए उनको कह देते हैं। तजम्मुल मेरे बच्चे नहीं, प्लीज नहीं। हाँ, और आप भी बेटे उनको कह देना कि अगर आपको आगे से वो कहेंगे कि आप इफ्तिखार ठाकुर लगती, तो आप उन्हें कह देना कि आप भी मुझे कैसर पिया लगते हैं। जी तो सही भाई, आपके साथ खेलते हैं अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। हाउएवर जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। आप कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना चाहते हैं ये आपकी कॉल होगी। ठीक है। पहला सवाल, सर आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा एक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास हैं, इमरान अब्बास, एहसन खान और मिकाल जुल्फिकार। आई थिंक एहसन उस प्रोसेस से ज्यादा गुजरे हैं जिससे मैं गुजरा, आई थिंक यू कैन रिलेट अ बिट मोर। एहसन खान, ठीक है। ये बताइए सर, टेलीविजन पे 3 लोगों का काम चल रहा है, एक का काम बार बार देखेंगे, एक का काम एक बार देख लेंगे और एक के काम पे आप फिलहाल अपने कमरे से जरा बाहर चले जाएंगे कि थोड़ा सा और काम करेंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा और फवाद खान। तो किसका काम बार बार देखेंगे? आई थिंक मैं फहद का काम बार बार देखूंगा। किसका काम एक बार देख लेंगे? फवाद का। और आप कमरे से बाहर जा रहे हैं तीसरी ऑप्शन। हुमायूं ने अच्छा ही काम किया होगा, वो तो पता है उन्होंने अच्छा काम किया होगा। तो उन्होंने तो अच्छा किया, मगर आप तो चले गए ना बाहर। ठीक है, बाद में यूट्यूब पे देख लूंगा। चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक है। किसको चांद पे छोड़ना है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर और इकरा अजीज। 2 ही ऑप्शन, तीसरा नहीं है। चांद पे छोड़ के हानिया को छोड़ दिया। ठीक है, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबीना फारूक, मदिया इमाम और अलीज़े शाह। सेल्फी किसके साथ है? मदिहा के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? सबीना को। और किसका फ्लोर आ गया? अलीज़े को बताऊंगा। अलीज़े
फ्लोर आ गया। ठीक है, ये बताइए सर। इसलिए कि वो खोई होगी ना अपनी चीजों में, तो उसको लगा, देखो तो फ्लोर आ गया। जाहिर बात है। ये नहीं हो समझते जी। सर लॉन्ग फ्लाइट पे हैं, 7 वाली सीट खाली है बिजनेस क्लास के अंदर, किसी को साथ बिठा सकते हैं, आप फैसला करेंगे कौन होगा 12-13 घंटे के लिए समी खान का हमसफर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यासिर हुसैन, अहमद अली भट्ट और ताबिश हाशमी। यासिर हुसैन। कोई खास वजह? हमने पहले भी ट्रैवल किया, ही इज गुड कंपनी। ही इज गुड कंपनी, ठीक है। टाइटैनिक पे चलिए, वीआईपी पास हैं, किसको साथ लेके जाना है टाइटैनिक पे आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और मोहतरमा अज़मा बुखारी। डॉक्टर अज़मा बुखारी। डॉक्टर अज़मा बुखारी, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान अलग है, अज़मा बुखारी साहब अलग है। बुखारी साहब, अज़मा बुखारी डॉक्टर बना दिया आपने अज़मा जी को भी। सर डूबती कश्ती में 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस हैं आपके पास रमशा खान, सबा कमर और माहिरा खान। सबा कमर। सबा कमर ले गई हैं लाइफ जैकेट। Sami, thank you so much and best of luck for Dunyapur and your rest of your projects, and thank you so much everyone. बहुत शुक्रिया।